भूतल पर धूमावती कहलाने लगी, यानी कि अपने मुंह से जैसे उन्होंने एक शब्द निकाला वैसे वह जो असुर था धूम्र विलोचन एकदम से भस्म हो गया। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों को शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उनके साथ आए हुए समस्त असुरों को चबा डाला। जब उसे पता चला सिंह भी तो अपना वफादारी होता है, देवी का सिंह भी हमें खाली तो बैठा ही रहेगा। जितने भी असुर बनाए थे सब पे झपट्टा मार के सबको चलाने लगा और सबको खा डाला। इस पर समाचार को सुनकर जब मतलब ये पता चला कि धूम्र विलोचन मारा गया है, तो यह समाचार सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया, यानी उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबा कर रह गया। उसने क्रमशः यानी पहले की तरह चंड और मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ पर देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली वह जो देवी थी वहां पर आई और दानव लोग बोले कि हे देवी, तुम शीघ्र ही शंभु और निशुंभ के पास चलो, शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। यानी तुम्हारे जितने भी गण हैं, ये तो तुम्हारा सिंह है जो कि हमारे दानवों को खा गया, इसे भी मरवा देंगे और तुम्हें भी मरवा देंगे। इस पर बोले कि हे वामन, शुंभ को अपनी पत्नी बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं कि अगर शुंभ को अपना पति बना लिया तो आपको हमेशा सुख मिलेगा, कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों लोगों में हर एक इंसान हर एक देवता उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, उनके चरणों में झुकाता है अपना सिर। तो इस पर वह कहती है कि जो देवी है, ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली, बिल्कुल मीठी वाणी में बोली कि अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। यानी क्या तुमने भगवान शिव का नाम नहीं सुना? जो तुम ये कह रहे हो कि देवता लोग उनकी पूजा करते हैं, देवता लोग तो हार ही जाते हैं सबसे, और तुमने क्या भगवान शंकर का नाम नहीं सुना, भगवान विष्णु का नाम नहीं सुना, भगवान ब्रह्मा का नाम नहीं सुना, जो कि एक ही अपनी एक ही अस्त्र से पूरे तुम्हारे संसार को, तुम्हारे असुर योनियों को सबको मिटाकर फेंकेंगे, सबको भस्म कर डालेंगे। क्या तुमने उनका नाम नहीं सुना? तो कहते हैं कि फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है, उन्हीं सदाशिव में सूक्ष्म प्रकृति है, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ? यानी अगर सबसे ज्यादा बलवान तो मेरे पति भगवान शंकर हैं, तो मैं किसी और को पति कैसे बना सकती हूँ? सिंहिनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो, यानी जो सिंह की पत्नी होती है सिंहिनी, वह कितनी भी कामातुर क्यों ना हो, फिर भी गीदड़ को अपना पति कभी भी नहीं बनाती है। भले उसे कितनी भी प्यास लगी हो, बिल्कुल अपना अलग कामातुर होकर वह किसी और के पास जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी गीदड़ के पास शांत नहीं हो सकती। हथनी गधे को और बागिन खरगोश को बर मानेगी, ऐसा नहीं हो सका। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। यानी जिसके अंदर काल का फंदा फंसा होगा, जिसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, उसको ये समझ लेना चाहिए उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल बिगड़ जाएगी। ये हजार लोग समझा रहे, परंतु वह अपनी बात में टिका हुआ है, तो समझ लो कि काल के मुंह में वह चला जा चुका है, अब जल्द से जल्द उसकी मृत्यु निश्चित आ चुकी है। तो ऐसा कहती है देवी। देवी का यह क्रोध पैदा कराने वाला वचन सुनकर वह दैत्य लोग बोले कि हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मान नहीं रहे थे, यानी कि तुम अबला हो, बेचारी अकेली हो, तुमने कौन मारे, कोई तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके, इसलिए हम तुम्हें नहीं मार रहे थे। परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उन्हें में मन कलह बढ़ गया, यानी जो बकवास थी, जितना भी क्रोध की बातें थी, वह सब बढ़ गई और समरांगण में दोनों दलों में तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को भी मार डाला, यानी उनका रक्त बीज भी आया था। यानी ये समझिए शुंभ निशुंभ जो थे, हर एक दैत्य से महिषासुर हो चाहे कोई भी सत्या सागर पर शुंभ और निशुंभ थे, क्योंकि चंड मुंड जैसे लोग उनके मतलब सेवक थे, और जबकि जो इतने बड़े धूम्र विलोचन जैसे महान सेनापति उनके पास था, तो इसका मतलब शुंभ निशुंभ सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान थे। तो है देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो अंत में उन्हें उस उत्तम लोक गति का प्राप्ति हुई जिसमें देवी फंस जाते हैं। यानी देवियों ने सबको मार डाला है, सभी असुरों को मार डाला, हर एक को मार डाला, तो उसके बाद देवी के हाथों जिनकी मृत्यु होगी तो वह कभी नरक और स्वर्ग में जाएंगे नहीं,
सीधा उन्हीं के धाम को चले जाएंगे। तो इसलिए असुरों को उनके हाथों मरना भी अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें कभी भी दुख वहां पर नहीं झेलना पड़ेगा। भगवान के धाम में जाएंगी और देवी के धाम में जाकर देवी के चरणों में हमेशा वह लोग पड़े रहेंगे। तो इस पर जब वह लोग चले गए तो देवी ने उन सबको, जितने भी देवता लोग थे, उनके ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे, उनके ऊपर फूल बरसाने लगे कि आपने अकेले इतनी बड़ी सेना को, जो कि इतने बड़े बड़े भयानक रास्ते थे, उन सबको आपने अकेले ही मार डाला, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ऐसा कहकर सभी जितने भी गंधर्व लोग थे वहाँ बाजी बनाने लगे और अफसराएं नृत्य करने लगी। बोलिए हरे 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 महादेव। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित शुभ और निशुभ का संहार करना। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान शुभ असुर जो था, इन श्रेष्ठ दैत्यों के द्वारा हमारे यातना सुनकर उसे दुर्जय गणों के युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। यानी जब उसने यह सुन लिया कि मेरे जितने भी अच्छे जितने भी सैनिक थे, जो कि इतने बलवान थे, वह सबके सब अकेले देवी को मार डाले, तो अब थोड़ा तो उसके मन में भय बना ही होगा। तुरंत एकदम से डर गया और बोला कि आज मेरे पूरे महल में कोई भी ऐसा धारक नहीं रहेगा जो मेरी सेवा में लगा रहे। सबके सब, भले एक कुत्ता भी क्यों ना हो, कोई भी जानवर हो, सबके सब वहां पर चले जाओ, सब उनसे मारो, एक साथ मिलकर उसे मारो, एक एक करके मत जाना, एक साथ पर टूट पड़ो, हर एक जगह से झेलो, हर जगह से उसका भाले फेंको, धनुष मारने के बाद सब जगह से मारना चालू कर दो। ऐसा कहकर वह कहने लगा। तो इस पर जब उसने ऐसा कहा कि आज मेरी आज्ञा से कालक, कालकीय, मौर्य, गौरिक और तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित होकर विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर, यानी जैसे पहले वाले लोगों को आदेश दिया था कि उसे जाकर मार दो, या फिर अगर नहीं मारे तो उसे जबरदस्ती नीचे कर लिया, तो ऐसा कहकर उन्होंने इनको भी आदेश दे दिया कि पहले तो मुझे बात से मनाओ, नहीं माने तो उसके साथ युद्ध करो और युद्ध में हराकर मेरे पास ले आओ। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणों सुन पतंग आगे आग में कूदने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेड़ी, बेंजन, झांझ और ढोल आदि बाजे बजाने शुरू कर दिए। यानी जितने भी पीछे दैत्यगण चल रहे थे, सब लोग बाजे बजाने शुरू कर दिए कि अच्छा आज हम लोग देवी को मनाने जा रहे हैं, चलो आज खूब बढ़िया से ढोल बाजे के साथ नगाड़े बजाते हुए शुभकामना मनाते हुए जाएंगे। क्या पता हमारे ढोल बजाने से हमारे सैनिकों में दम आ जाए, तो क्या पता वो देवी को हरा दें। ऐसा सोच के वहाँ पर तबले उबले सब जितने भी बाजे थे सब बजाने शुरू कर दिए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष होकर और उत्साह से भर गए। हर जगह से युद्ध कवच होने लगा और हर जगह से जितने भी दैत्य लोग थे सब उन पर टूट पड़े, एक साथ टूट पड़े, एकदम से भाले उले लेकर सब जगह एकदम से भाले। देवी ने ऐसा किया जो उनकी जो ढाल थी, उनका जो कवच था, उन्होंने अपनी माया से एकदम से ऐसा उत्पन्न किया कि जितने भी दैत्य लोग, जितने भी हथियार थे, वैसा भस्म हो गए। उन्होंने ऐसी एक काम करने लगी जिससे जो दैत्य लोग थे आपस में ही अपने आप को मारने लगे। उन्होंने अपने आप नहीं मारा, देवी ने अपने आप नहीं मारा, उनकी जो माया थी उन्होंने ऐसी शक्ति रच दी कि दैत्य लोगों को लगने लगा कि ये इंसान जो उनका भाई है वह देवी है। तो वह अपने आप ही अपने दोस्तों को मारने लगे, अपने जितने भी दैत्य करते उन सबको मारने लगे कि यही देवी है, यही देवी है, ऐसा ऐसा कहकर आपस में लड़का सब लोग मरने लगे। सबको ये दिखाई दे रहा है कि ये देवी है, ये देवी है। अब सब जगह देवी जहाँ पर नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है वहाँ पर उनके महाराज खड़े हैं। ऐसा उन्होंने माया रच दी। सब लोग आपस में मर के सब लोग मर गए और ऊपर से देवता और प्रजा पुत्रों की वृष्टि करने लगे कि आपने ऐसी कौन सी रचना कर दी कि ये लोग आपस में मर गए। तो ऐसी उनके पास देवी के पास ऐसी शक्ति थी, उन्होंने सबको आपस में मरवा दिया। अब वो बेचारे लोग अकेले पड़े, बिल्कुल डर के बाद थर कांपने लगे और बोले कि आज या तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी या तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा सोचकर अपने जितना भी उन्हें भगवान का आज तक जितना भी तपस्या करके जितना भी बल कमाया था, सभी भगवान से इकट्ठा करके अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। सारा बल लेकर वहां पर उनसे लड़ने के लिए चले गए। या तो आज तुम मेरी पत्नी बनोगी
या तो आज तुम मेरे हाथों मारी जाओ, या तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगे, तो मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊँ। ऐसा कहकर वहां पर चले गए। अब लड़ने के लिए उनका कोई सेना वेना तो है नहीं, बेचारे दो हैं, एक रथ पर गए अपने, एक रथ उनका एक रथ उनका, दोनों जमीन पर उतर गए। जमीन पर तो भी उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि मेरे पास रथ नहीं है तो तुम भी जमीन पर ही आ जाओ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी नीचे उतर के आए। पहले तो तुम लोगों ने चालाकी क्या करी, देवी इधर से उसे मार रही है, पीछे से एक से वो हमला कर रहा, तो देवी उधर भी देख रही, दोनों तरफ से वह लड़ने लगे। अब भगवान की जो देवी है, ऐसी माया तो उनका रचेंगे नहीं कि वे आपस में लड़ने मर जाए, ऐसी तो माया उनका रचेंगे नहीं, उन्हें अपने हाथों से ही मारना है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उनकी तलवार को अपने हाथों से पकड़ लिया, और जैसे उनकी तलवारों को हाथों से पकड़ा और दूर तरफ फेंक दिया, उनके हाथों से अब कोई शस्त्र बचा नहीं। उन्होंने अपनी माया से ऐसे ऐसे मतलब अस्त्र अपने हाथ में उत्पन्न करने लगे, कभी वज्र ले आए, कभी ब्रह्मास्त्र ले आए, ऐसे ऐसे उत्पन्न करने लगे। अब ये बताइए, देवी के ऊपर कभी ब्रह्मास्त्र का कभी कोई फल होगा? कभी नहीं हो सकता। देवी में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मास्त्र, चाहे दर्शन चक्र, चाहे त्रिशूल, इन तीनों का भी देवी पर कभी असर नहीं होता। इसलिए जब उन्होंने उनके ऊपर फेंका तो एक उनकी माला बन गई। उन्होंने उनके ऊपर फेंका ब्रह्मास्त्र, तब भी जैसे उनके शरीर को टच हुआ है ब्रह्मास्त्र, एक अंक में ब्रह्मास्त्र बदलकर एक माला बन गई, जो कि देवी के गले में पड़ गई। अगर बोले ये कैसी माया है, मतलब मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया तब भी वो ब्रह्मास्त्र माला बनकर इनके गले में पड़ गई। अब एक अंक क्या हुआ, एक को शिव ने संभाल लिया, शेर एक को विष्णु जो था छोटा भाई, उसको शेर ने पकड़ लिया, और इधर शुंभों को देवी माँ ने पकड़ लिया। और एक अंक से उसके अंदर जो तलवार थी माता की, उससे पहले तो अपना तिलक लगाया, जो सब खून निकल रहा था शुंभ का, जो उन्हें मार दी थी, तो उसी के खून से पहले तो तलवार पे ऐसे खून लगाया, और बढ़िया करके जैसे उन्हें गले में मारा, पूरा अपना गला जो था अलग जाकर गिर गया। अब पीछे से जो निशुंभ था, शेर ने एकदम उसका गला अपने मुंह में डाल के उसका गला